नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं आपकी दोस्त वंदना। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ा ही मनमोहक और सूझबूझ वाली कहानी। फ्रेंड्स, ये मेरा नया चैनल है। इसमें आपके हर तरह की कहानी मिलेगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, कहानी की तरफ चलते हैं। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा कहानी। तो कहानी का नाम है संतोष का धन। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक बार जब वह अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल एकमात्र ही मुट्ठी भर चावल है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा, फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चल दिए। शाम को जब वह घर से वापस लौटकर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भद्री, ये स्वादिष्ट साग जो है वो किस चीज़ से बना है? मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से यह साग बनाया है। पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है तो फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं है। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गया और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। तो राजा उनकी कुटिया में गया। राजा ने काफ़ी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से पूछें। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किसी चीज़ का कोई अभाव तो नहीं है ना? पंडित जी हंस कर बोले, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर मुख करते हुए उनसे वही सवाल किया। तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे हैं कि वो पहने न जा सके, और पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा कि उसमें पानी नहीं आ सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ अब तक हैं। मुझे किसी चीज़ का क्या अभाव हो सकता है? और फिर सीमित साधनों में भी संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। राजा बड़ी श्रद्धा से उस देवी के सामने झुक गए। तो फ्रेंड्स, अब ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।